नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पावटा के भाकरी गांव में पहुंचे। यहां उन्होंने ईआरसीपी योजना में विराटनगर क्षेत्र के 3 बांधों को शामिल करने पर आयोजित धन्यवाद सभा में शिरकत की। इस दौरान महिला शक्ति ने भी सीएम भजनलाल को 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण देने पर तलवार भेंट कर उनका स्वागत किया। सभा में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि जिस प्रदेश का किसान खुशहाल है वो प्रदेश आगे बढ़ेगा। हमारी सरकार ने अपनी संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करने का कार्य किया है। सरकार ने 6 महीने के भीतर ही करीब 46% जो वादे हैं वो पूरे कर लिए हैं। जल्द ही अन्य वादों को भी पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया जाएगा। किसानों के लिए हमारी सरकार ने फसल की एमएसपी बढ़ाई है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का भी पैसा उनके खाते में ट्रांसफर किया है। 65 लाख किसानों को 650 करोड़ रुपए उनके खाते में डलवा दिए गए हैं। अभी तो ये पहला चरण है, आगे और भी बढ़ेंगे। सीएम ने ईआरसीपी को लेकर कहा कि प्रदेश के किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाने के हमने पड़ोसी राज्य से एमओयू किया है। ईआरसीपी योजना को धरातल पर लाने के लिए हमने कार्य करना शुरू कर दिया है। सीएम ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ जनता को बरगलाने का कार्य करती है। और हमारे सहयोगी रूपनारायण सावरिया फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रूपनारायण, क्योंकि ईआरसीपी योजना से अब कहीं ना कहीं प्रदेश में विकास होता हुआ नजर आएगा और ऐसे में किसानों को इसका काफी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही कहा कि हमने जो वादे जनता से किए थे, अधिकतर वो वादे हमने पूरे कर दिए हैं और जो बाकी चीजें बची हुई हैं जल्द ही उन पर भी कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। इस दौरान और क्या कुछ उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा? देखिए रेशु, मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो है ईआरसीपी की बड़ी सौगात इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है डबल इंजन के सरकार के नाम पे यहाँ पे दी है केंद्र सरकार ने। और ईआरसीपी से लगभग जो है 19 जिले जुड़े हैं जिनकी जो है प्यास बुझेगी। प्यास बुझने के साथ साथ जो है उनको कृषि के लिए जो है खेती के लिए सिंचाई के लिए पानी मिलने वाला है। उसको जब धरातल पे लाने के बाद यहाँ पे सीएम ने किए कि ईआरसीपी जो काफी लंबे समय से अटकी हुई थी, कांग्रेस के राज में भी कांग्रेसियों ने काफी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन वो जो है इस मामले को अटकाए हुए थे। सीएम का कहना है कि कांग्रेस ने इस मामले को अटकाया था और उनकी जो सरकार जैसी बनी हो तो उन्होंने जो है एक बड़ी सौगात राजस्थान को दी है और इसको जो है अमली जामा पहनाया जाएगा। यहाँ पे आभार सभा में सीएम ने जो है यहाँ पे किसानों से आह्वान किया कि किसानों को जो पानी मिल रहा है सिंचाई के लिए, उसके साथ साथ जो है किसानों को जो है उन्नत होने के लिए, विकसित होने के लिए किसानों को जो है किसानी की जो खेती जो उनके काम है उसको उन्नत दिशा में ले जाना होगा और अच्छे विकल्प के साथ जो है नए विकल्प के साथ खेती करनी होगी, जिससे जो राजस्थान का किसान है वो समृद्ध हो। और राजस्थान का किसान जब समृद्ध होगा तो निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश भी समृद्ध होगा। यहाँ पे सीएम ने आह्वान किया है। बिल्कुल। और इस दौरान क्योंकि अपनी सरकार की उपलब्धियों को तो यहाँ पर बता ही रहे थे वर्तमान सीएम, लेकिन इस दौरान वो वसुंधरा राजे की भी तारीफ करते हुए, क्योंकि रूपनारायण मंच से नजर आए और इसके साथ ही कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि राजस्थान नहर परियोजना को लेकर वो जिस तरीके से सवाल कर रहे थे, कांग्रेस के समय जो कार्य किए गए वो नाकाफी थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ईआरसीपी पर सिर्फ राजनीति की, न केवल ईआरसीपी बल्कि यमुना का पानी लाने की योजना में भी कोई कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ राजनीति ही कांग्रेस ने अभी तक जो उनका कार्यकाल रहा था उसमें की। देखिए रेशु, यहाँ पे जो है कांग्रेस को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घेरने का जो काम किया, वहीं पे जो है वसुंधरा राजे को, क्योंकि ये जो ईआरसीपी योजना थी वो योजना वसुंधरा राजे के समय में बनी थी, तो वहाँ पे उन्होंने जो है इसका जो है सारा श्रेय जो है वसुंधरा राजे को देते दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं जो है वसुंधरा और भारतीय जनता पार्टी में जो कहीं ना कहीं राजनीतिक राजस्थान में द्वेषता उसे खत्म करने का प्रयास यहाँ पे सीएम करते हुए नजर आए। यहाँ पे जो है वसुंधरा का उन्होंने अब विकास के बात करते हुए कहा है कि उनके जो वादे किए गए थे सरकार बनने से पहले, उनमें से 45-46% वादे जो हैं उन्होंने पूरे कर दिए और जो उन वादों को जो है वो पूरा करने का प्रयास करेंगे और राजस्थान को एक नया राजस्थान बनाने का यहाँ पे सीएम ने आह्वान किया है।
जी रेशु। जी रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने उनके जन्मदिन पर उनको पुष्प गुच्छ के साथ ही श्रीनाथ जी की छवि भी उपहार स्वरूप भेंट की है। इसके साथ ही शॉल ओढ़ाकर उनका अभिनंदन भी किया। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की इस दौरान कामना की। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां मुख्यमंत्री इस दौरान पहुंचे हुए थे राज्यपाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए राजभवन। फूलों का गुलदस्ता उन्होंने इस दौरान भेंट किया, शॉल उड़ाकर अभिनंदन उनका किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को जन्मदिन की बधाई दी। इसके साथ ही श्रीनाथ जी की छवि भी उनको भेंट की। और हमारे सहयोगी रूपनारायण सावरिया लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि राज्यपाल कलराज मिश्र का कल जन्मदिन था और ऐसे में जितना उत्साह अपने जन्मदिन को लेकर राज्यपाल को होगा उससे कहीं कम उत्साह नहीं दिखाई दे रहा था। सूबे के मुख्यमंत्री काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। इस दौरान जन्मदिन की बधाई देने के लिए राज्यपाल को वो पहुंचे और ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से जन्मदिन की बधाई हो या कोई शुभ कार्य है, क्योंकि सभी चीजों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए सूबे के मुख्यमंत्री नजर आते हैं। जी बिल्कुल रेशु, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब से मुख्यमंत्री बना है काफी एक्टिव है और लगातार जो है हर फंक्शन में हर जगह वो स्थिति अपने देता आया। यहीं पे जो है राज्यपाल के जन्मदिन पर उन्होंने जो है राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को जन्मदिन की बधाई दी और फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुए उनकी दीर्घायु की यहाँ पे कामना की है। तो ये ऐसा माहौल था, ऐसा खुशी का टाइम था जिसपे जो है जहाँ राज्यपाल खुश वहीं पे जो है सीएम बना था और खुशी की जो एक छाप उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी और काफी एक्टिव होकर जो है उन्होंने राज्यपाल को जन्मदिन की बधाई दी। जी रेशु। बिल्कुल रूपनारायण, क्योंकि लगातार जब से उन्होंने सत्ता की कुर्सी संभाली है तब से लगातार हम देखते आ रहे हैं कि अभी इससे पहले भी, क्योंकि जिस खबर को लेकर हम चर्चा आपसे कर रहे थे वसुंधरा राजे की उन्होंने तारीफ की, इससे पहले क्योंकि अशोक गहलोत की तबीयत काफी खराब हो गई थी और उसके बाद वो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। तमाम चाहे वो विपक्ष के नेता हों या फिर सत्ता पक्ष के नेता हों, हर किसी का सुख और दुख में साथ रहना ये एक बड़ी उपलब्धि होती है और सत्ता पक्ष के लोगों के साथ तो मुख्यमंत्री का साथ में रहना स्वाभाविक है, लेकिन हमने देखा है कि वो विपक्ष के नेताओं का भी उसी तरीके से हालचाल लेते हैं। रूपनारायण, संगठन से जुड़े व्यक्ति और संगठन से यहाँ तक आए हैं तो जो है आम जन का जो एक और होता है वो भजनलाल शर्मा में दिखाई देता है। वो चाहे विपक्ष के नेता या अशोक गहलोत के दुख में पहुंचना हुआ हो या फिर राज्यपाल के जन्मदिन पर पहुंचना हुआ हो तो काफी एक्टिव हो रहते हैं और सुख दुख में एक मैसेज जो है राजस्थान की जनता को देते हैं कि वो हर हाल में जो है लोगों के साथ है। क्योंकि अशोक गहलोत को जब उन्होंने बधाई दी तो एक राजनीति से परे हटकर उन्होंने जो है अपना वो दिया था कि किस तरीके से जो राजनीति अपनी जगह, विचारधारा अपनी जगह, लेकिन एक प्रदेश का जो बीमार था उनसे वो मिलने गए तो एक मिसाल उन्होंने वहां पे पेश की थी और वहीं यहाँ पे जो है राज्यपाल के जन्मदिन पर पहुंचकर जो है उन्हें बधाई दी और जिस खुशी से और जिस जज्बात जोश के साथ उन्होंने बधाई दी वो देखने लायक थी। जी रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, तो कुछ और खबरों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। उधर राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने शुक्रवार को उद्योग भवन में जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी ली है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने इस दौरान अधिकारियों के साथ झोटवाड़ा में सीवरेज लाइन
इसके साथ ही ड्रेनेज सिस्टम, पानी की पाइपलाइन, स्वच्छता अभियान, पार्कों के सौंदर्यीकरण और सड़कों के निर्माण और मरम्मत समेत कई विकास कार्यों पर सकारात्मक विचार विमर्श किया है। बैठक के इस दौरान क्षेत्र में होने वाले जल भराव की समस्या के जल्द निस्तारण हेतु अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से काम करने के निर्देश भी उन्होंने दे दिए हैं। और हमारे सहयोगी रूप नारायण सावरिया लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रूप नारायण, क्योंकि बीजेपी का वैसे ही नारा है सबका साथ सबका विकास, और इसीलिए क्योंकि विकास कार्य करने में बीजेपी निरंतर जो कार्य है वो कर रही है, क्योंकि इससे पहले ही सूबे के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि जो हमने वादे किए थे वो हमने 46% जनता से किए हुए वादे पूर्ण कर लिए हैं, और बाकी के जो वादे हैं उनको भी हम जल्द ही पूरा कर लेंगे। इसी कड़ी में क्योंकि राज्यवर्धन राठौड़ जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी अधिकारियों के साथ बैठक की है, समीक्षा बैठक कर विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी ली। क्या कुछ निर्देश इस दौरान अधिकारियों को और दिए गए हैं? देखिए रेसू, ये कहा जाता है कि जिस गाड़ी का इंजन अगर एक्टिव होता है तो वो गाड़ी पटरी पे दौड़ती रहती है और दौड़ती हुई नजर आती है। यहाँ पे जो है भजनलाल शर्मा को हम लगातार देख रहे हैं कि वो समीक्षा कर रहे हैं। जहाँ योजनाएं उन्होंने विकास की बात की थी तो उनमें से उनका दावा है कि वो 45-46% जो है उनके वादे जो हैं वो 6 महीनों में पूरे कर दिए। उसकी तर्ज पे जो है उनके कैबिनेट के मंत्री जो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो या कोई अन्य मंत्री हो, वो लगातार जो है जनता के बीच बने हुए हैं और लगातार जनता के कामों को लेकर जो है समीक्षा कर रहे हैं और विकास के नए आयाम जोड़ने का एक प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे वो आम जनता की समस्याओं से जहाँ रूबरू हो रहे हैं, वहीं पे जो है आम जनता की समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखकर जो है उन्हें डिस्पोजल करने का काम लगातार वो कर रहे हैं कि जनता की समस्या है उनका निराकरण हो, तुरंत निराकरण हो, चाहे वो रोड बनने का मामला हो या फिर और कोई मामले हो, वो तुरंत जो है बड़ी एक्टिवता से काम कर रहे हैं। क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटों का जो लॉस हुआ था, उस लॉस को देखकर जो है आगामी, क्योंकि अभी विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं, उसके बाद स्थानीय निकायों के चुनाव भी होने, तो कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार लगातार इस प्रयास में है कि वो पिछड़े नहीं हो, आने वाले चुनाव में जो है जनता का विश्वास वो जीत सके। जी रेसू, तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रूप नारायण सावरिया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि चिकित्सक मानवता की सेवा करते हैं, देश और समाज की सेवा करना ही उनका ध्येय है। उन्होंने सेवा को पेशेवर व्यवहार नहीं बनाने के लिए चिकित्सकों को कहा। दरअसल देवनानी सवाई मानसिंह चिकित्सालय में डॉक्टर्स डे पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चिकित्सक को आमजन देवदूत के रूप में देखता है। व्यक्ति जब बीमार होता है तो चिकित्सक को दिखाकर अपने आप को स्वस्थ होने की अनुभूति करता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चिकित्सा क्षेत्र में अनेक चुनौतियां हैं। बदलती जीवन शैली से मानव शरीर पर अनेक प्रभाव पड़ रहे हैं। चिकित्सकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। समाज को स्वस्थ रखने में चिकित्सकों की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी को सस्ता और सुलभ इलाज मिले, इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। उधर सरदार शहर राजस्थान में लोकसभा चुनाव में शेखावाटी जाटलैंड में बीजेपी की हार बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। हाल ही में बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवी सिंह भाटी ने जाट बहुल्य क्षेत्र वाले सीटों पर हार को लेकर सीधे तौर पर राजेंद्र राठौड़ को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने हार की जिम्मेदारी भी ली, लेकिन राहुल कस्बा से हार राजेंद्र सिंह राठौड़ को परेशान कर रही है। राजेंद्र सिंह राठौड़ ने एक बार फिर राहुल कस्बा पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल के लिए कहा है कि वो बड़े नेता नहीं है जो उनकी वजह से अन्य सीटों पर हार हुई है। राहुल का टिकट मैंने नहीं कटवाया। राठौड़ राजेंद्र सिंह ने राहुल कस्बा के टिकट कटवाने के सवाल पर कहा कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं और टिकट देने और काटने की जिम्मेदारी संसदीय दल की होती है। वो जिन्हें टिकट देंगे हम उनका सपोर्ट करेंगे और मैंने भी यही किया है। बहरहाल राजेंद्र सिंह राठौड़ हाल ही में दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद ही उन्होंने चूरू में हार की जिम्मेदारी ली थी। वहीं उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि वो एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में कार्य करना चाहते हैं।
के लिए हम आने वाले समय में नया इतिहास लिखेंगे। नगर पालिका का परिषद का लिखेंगे और पंचायत समिति का लिखेंगे। मैं देवेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। जज्बा देखो इस नौजवान का, चुनाव हारने के बाद आप लोगों के बीच में है, हर महीने बीच में रहेगा। ये नौजवान हमारी अगुवाई करेगा। और देवेंद्र जी, आप पहली बार जब भाला फेंक रहे थे तो भाला आपका उस निर्णायक लाइन से पार थोड़ी गया था। पहली बार खेल खिलाड़ियों अपने खेल का मैदान देखा है, राजनीति का मैदान है। इसमें सरपट ऐसी तरह की जगह है जहां आदमी कब फिसल जाए पता ही नहीं लगता। वो आपके सामने मैदान खेल का सामने रहता है। इसमें तो मैदान पीछे रहता है, खिलाड़ी आगे देखता है। इस बार आप चारों तरफ देखने के लिए परिवार हो जाओगे। इस बार सरदार वालों को भी समझ जाओगे। अगली बार आपकी है, हमें लोकसभा में आपको पहुंचा कर ठहरेंगे। सब कार्यकर्ता बहुत और उधर भीनमाल के माली समाज ने एडीएम और एसडीएम को विदेश मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि भीनमाल शहर के सतीश माली का चीन में अपहरण कर लिया गया है। फिरौती न मिलने पर उसकी हत्या कर दी गई। भारतीय दूतावास ने 24 जून को एक शव मिलने की सूचना दी थी, लेकिन चीन सरकार न तो परिवारजनों को वीजा दे रही है और न ही शव की शिनाख्त करवा रही है। माली समाज ने उपखंड मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर शव की शिनाख्त कर उसे भारत लाने की मांग की है। इस दौरान माली समाज के कई लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। उधर जोधपुर के राई का बाग रेलवे स्टेशन का नाम सुधारने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में देवासी समाज के लोग सड़क पर उतर आए हैं और राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन का नाम सुधार नहीं होने तक समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन जारी करने की चेतावनी दी है। प्रदेश भर में हजारों की संख्या में आए समाज के लोग मेडिकल चौराहे पर इकट्ठा हुए, जहां से सभी लोग विरोध रैली के रूप में 12वीं रोड इसके साथ ही 5वीं रोड जालोरी गेट नई सड़क होते हुए राई का बाग रेलवे स्टेशन और कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। यहां स्टेशन का नाम का राई का बाग ही रखने की मांग को लेकर धरने पर बैठे। आपको बता दें कि हाल ही में रेलवे की ओर से जोधपुर के राई का रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन कर उसे राई का बाग कर दिया गया है। इसको लेकर देवासी समाज अपना विरोध जता रहा है और स्टेशन का नाम फिर से बदलने की लगातार मांग कर रहा है। इसको लेकर समाज के पदाधिकारियों द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के कई मंत्री और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होने पर समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। राजस्थान की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।